बच्चों ये पास कराने वाला सभी जो क्वेश्चन है वो मैं लेकर आ गया हूँ, और ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये बच्चों कि ऐसे ही क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ मैं आपको जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना है बच्चों, और वीडियो को भगा भगा के नहीं देखना है। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है, क्योंकि ये पास कराने वाले क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है बच्चों वो दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 तथा 70 से विभाजित हो जाती है। यहाँ पर आपको बताना है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 42, 98 और 70 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, और यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन लगेगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या यदि पूछा जाता है तो हमें क्या निकालना होता है बेटा, यहाँ पर बच्चों इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है ना, लसप इसका निकालेंगे। ठीक है, याद रखिएगा जब छोटी से छोटी कहेगा तो एलसीएम हमें निकाल देना है, जो संख्या दिया गया रहता है उसी का। तो यहाँ पर बच्चों 42, ठीक है, 42, 98 और 70, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसका हमें एलसीएम निकाल देना है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे तो एक, ये 42 है तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, यहाँ पर 98 है तो यहाँ पे 49 हो जाएगा, यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे 35 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 21 है तो 3 बार में जाएगा, और ये 49 है तो 7 बार में जाएगा, और ये 35 है तो 5 बार में चला जाएगा। इस तरीके से हम लोगों का जो यहाँ पे टोटल जो आ रहा है इसका एलसीएम, तो एलसीएम यानी कि लसप बराबर 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5। ठीक है, ये पूरा लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का जब आएगा, यदि आप 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 करेंगे आप, तो टोटल जो है आपका आ जाएगा 1470 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 1470 ये आपका आ जाएगा 14, ठीक है ना, 14 यहाँ पर याद रखेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 1470, यानी कि 1470 ये आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाजित है। हमें बताना है इन चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो कि 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाती हो। तो ठीक है, ये हमें बताना है। यहाँ से थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देंगे बच्चों, और इसको हम सॉल्व करके आपको दिखला रहे हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका भी 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। ठीक है, और इसका ऐसे हम एलसीएम ले लेंगे बच्चों, याद रखिएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे बच्चों, 3, 4, 5 और 6, ठीक है ना। तो इसको हम 2 से कटाते हैं, तो ये तो 3 है तो नहीं जाएगा, 2 दूनी की 4 यहाँ पे हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 2 3 6। फिर इसको 3 से कटा दीजिए, 1 हो जाएगा, ये नीचे 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल हम लोग का कितना आ गया बच्चों, तो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1। ठीक है, ये वाला यहाँ पर 2 है तो 1 2 यहाँ पर लिख दिए, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 1 है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 1 को नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पर 1 को भी मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टोटल 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, एक बार 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 5 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 60। अब 60 से हम देखेंगे कि 60 से इसमें से कौन सी संख्या विभाजित हो जा रही है। तो 60 को यदि हम देखते हैं बच्चों, तो आंसर हम लोग का ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर 1440 जो लिखा है, 1440 लिखा है, ये हम लोगों का 60 से कट जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार। यहाँ पर देखिए लिखा है 6 के सभी गुणनखंडों का योग है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि 6 के जितने भी जो गुणनखंड हैं उन सभी का योग कितना होगा, आपको यहाँ पे बता देना है। तो सबसे पहले हम 6 के गुणनखंड को बता दें कि 6 का गुणनखंड जो है वो कितना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए 6 का गुणनखंड यानी कि 6 जो है किससे किससे यहाँ पर आप देखेंगे कटेगा, तो सबसे पहले तो 1 से हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से, इसके बाद 6, यही ना गुणनखंड है। और इसी को क्या बोला है, इसी का योग पूछ रहा है। तो 1 को यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 6, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 3 6 और 6 और 6 कितना हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, आंसर 12 हो जाएगा। तो 6 के सभी गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, 12। तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला जो सवाल है वो बड़ा ही बढ़िया है बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है, और देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारा का सारा जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो घबरा के नहीं देखना है, आराम से देखना है। अब जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2 संख्याओं का मस तथा लस क्रमशः 19 तथा 570 है तथा एक संख्या 95 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा यहाँ पर, और यहीं पे आपको समझा दूंगा। और बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। तो हमको ये सूत्र पता है, याद रखिएगा, एक सूत्र होती है पहली संख्या गुणे, याद रखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है ना, यानी कि लसप गुणे मसप, ठीक है, लसप लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक, इसका जो है फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। इतना ये फार्मूला हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ पर लसा क्रमशः 19 और 570 है, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिएगा मसा और लसा, याद रखिएगा दोनों दे दिया गया है। तो मसा और लसा कितना दे दिया गया है बच्चों, ये दे दिया गया है हमारा 19 और 570, और पहली संख्या हम लोगों का दिया गया है 95। तो क्या करेंगे, 19 गुणे 570 बटे के 95 कर देंगे। तो 19 से कटाएंगे 95 को, तो 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। और इस 5 को फिर 570 से कटाएंगे यहाँ पर, तो आपका 114 यहाँ पर आ जाएगा, 114 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए वाला सही हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है ना। याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखेंगे ए इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ आखिरकार कहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी आपको दिखला दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये जो है सारा का सारा जो क्वेश्चन है, मैं अग्रवाल एग्जाम वाली जो ये बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, इसी से पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। क्योंकि इस बुक में बहुत सारे बेहतरीन तरीके से समझाया गया है और मुझे भी अच्छा लगता है इस बुक से पढ़ाने पर, इसीलिए मैं इस बुक के साथ आपको ये सारी जो मटेरियल है इसी बुक से मैं आपको डिलीवर करता हूं बच्चों, ठीक है। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 2800 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी पैटर्न यहाँ पर इंक्लूड किया गया है बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ पूरा ये कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है, इसके अंदर आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अंगणितीय योग्यता और भाषा परीक्षण ये सारी चीज़ें दे दिया गया है, मतलब कि थ्योरी भी अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है। तो आपको कंप्लीट ये बुक आपको देखने को मिल जाती है बच्चों, ठीक है। इसीलिए मैं इस बुक के साथ पढ़ाता हूँ आप सभी को। और यहाँ पर बहुत सारे सैनिक स्कूल का भी, प्रैक्टिस सेट भी, ये सब आपको मिल जाएगा। इस बुक को खरीदने के लिए
आपको क्या करना है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। यदि आप वहाँ से नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड के वेबसाइट से या फिर अमेजन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है। बस ये बुक आपके पास होनी चाहिए ताकि मेरे साथ साथ आप भी पढ़ाई करते रहें और कहाँ से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी आपको पता चले बच्चों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों।